सब कुछ क्लियर है, जल्दी से अपना कीमती रिप्लाई कर दीजिएगा। ऑल ओके, कहीं से कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी तो नहीं है। उसके बाद आपके सेशन की शुरुआत हो जाएगी। तो जल्दी से अपना कीमती रिप्लाई अवश्य कर दीजिएगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। श्री शिव नमस्तुराय सर जी, क्या कहना चाह रहे हैं? सुप्रिया मिश्रा जी, चलिए जो भी नमस्तेयम कह रहे हैं आप, आपको भी नमस्तेयम। राम 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 राम, ऑल ओके है। तो जल्दी से अपना कीमती रिप्लाई अवश्य कर दीजिएगा। आपका साउंड, आपका वीडियो, आपका ऑडियो, सारा कुछ बिल्कुल परफेक्ट है कि नहीं। उसके बाद आपके सेशन की शुरुआत हो जाएगी। आज और कल आपका कोई पर्व भी था। कल तो शायद सत्तुवाइन था, जिसमें सत्तू खाने का काम होता है। और आज आपका शायद जितिया का पर्व है, जुड़ शीतल का पर्व है। और जुड़ शीतल में शायद बासी खाना खाने का परंपरा होता है, नहीं? और हम लोग के यहाँ तो चूल्हा जलवे नहीं करता है। तो समझिए कि सुबह से चाय पानी पिए नहीं है, चूल्हा जला नहीं है, तो मूड सही अपसेट है। इसलिए प्रेम से पढ़ने का काम कीजिएगा। कोई आदमी आलतू फालतू बात मत बोलिएगा। इसी तरह मूड खराब है तो और मूड खराब हो जाएगा। की बात सही कि गलत? आइए पूर्णिमा जी, जी सर, कौन सा फेस्टिवल है? नादरा यास्मीन जी, अगर हम लोग बात करें अपने हिंदू रीति रिवाज से, तो हमको लगता है कि 365 दिन में 365 दिन कोई ना कोई पर्व त्यौहार रहता ही है। इसीलिए हम भी कहते हैं कि ना, इस सब चीज़ से थोड़ा सा बच के रहिए। खास करके हम लोग नॉनवेज प्रिय व्यक्ति हैं। अब मम्मी का बात अगर सुने तो कभी पूर्णिमा है, कभी कार्तिक है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। अब महीना में 25 दिन कुछ ना कुछ होते ही रहता है। खैर, ये एक फेस्टिवल होता है जुड़ शीतल का, जिसमें आदमी रात का बासी खाना को सुबह सुबह क्या करता है, खाने का काम करता है। कुछ जगह ईंधन चलता है, कुछ जगह ईंधन नहीं चलता है। उसी को बोलते हैं सभ्यता संस्कृति, सबका अलग अलग रिवाज है। इसी को बोलते हैं जुड़ शीतल। आइए, अपना क्या है, क्लास नंबर कितना है? तो क्लास नंबर आज आपका होगा 16। क्लास नंबर आपका 16 है। और कल ही क्लास में मैंने आपको कहा था कि हमारा एक नवीन टॉपिक स्टार्ट होगा। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अपना पुराना टॉपिक सब क्या कर लिया होगा, कंप्लीट कर लिया होगा। वो भी एक उम्मीद है, क्या कि कल जब हम पूछने का काम किए थे तो आप लोग बताने का काम नहीं किए थे। इसीलिए अपना पुराना टॉपिक कंप्लीट करना आपकी अपनी स्वयं की जिम्मेदारी है। उसमें हम या कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। आज जो हमें टॉपिक पढ़ना है, उस टॉपिक का नाम है रेशियो। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? रेशियो बोलते हैं। इस टॉपिक का नाम है आपका रेशियो। रेशियो को हिंदी में कहते हैं अनुपात। बड़ा ही प्यारा सा आपका टॉपिक है। और ये अपने आप में अकेले सिर्फ एग्जाम में नहीं, जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस, तो उसमें भी आपका रेशियो से संबंधित सवाल हो सकता है। हम आगे चलकर पढ़ेंगे परसेंटेज, उसमें भी आपका रेशियो रहेगा। और रेशियो अपने आप में भी रहेगा। अर्थात ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके 3-4 टॉपिक में आपके लिए क्या होगा, उपयोगी होगा। जैसे कि लाभ और हानि हमने पढ़ा, आगे चलकर हम लोग साधारण ब्याज पढ़ेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे, फिर परसेंटेज पढ़ेंगे, एज वाला सवाल पढ़ेंगे। उन तमाम जगह आपको रेशियो का कंसेप्ट देखने को अवश्य मिलेगा। रेशियो अपने आप में बड़ा ही प्यारा सा अलबेला सा टॉपिक है, जिसे अगर आप ध्यान से समझने का काम करेंगे तो अवश्य उस चीज को आप लोग समझ लीजिएगा। तो आज हमारा रेशियो का प्रथम क्लास है और पूर्ण रूप से हम लोग बेसिक से प्रारंभ करेंगे कि रेशियो होता क्या है। सबसे पहले आपके क्लास में ऐसे जितने भी हमारे मित्र हैं जिनको रेशियो का ABCD भी नहीं पता है, एक बार अपने कमेंट सेक्शन में Y लिखने का काम करेंगे, क्योंकि बहुत सारे हमारे पुराने मित्र हैं, जैसे कि सुहानी मिश्रा जी, नादरा यास्मीन जी, ये सब पुरानी हैं, तो ये लोग पहले भी इस टॉपिक को पढ़ चुकी हैं। परंतु आपके क्लास में जो भी हमारे नए मित्र हैं जो पहली बार इस टॉपिक को पढ़ने का काम करेंगे, एक बार चैट बॉक्स में क्या कीजिए,
लिखने का काम कीजिए y, क्योंकि रेशियो का नाम सुनते ही अक्सर लोगों के मन में होता है कि रेशियो है तो हमें क्या करना है, तुलना कर देना है। तुलना वाला विचार जो है मैक्सिमम लोगों के मन में होता है कि रेशियो है तो रेशियो में हम लोग क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो ये अपने आप में सिर्फ तुलना करना नहीं होता है, इसमें कुछ ऐसे चीज होते हैं जो आपका क्या होता है, छुपा होता है, और आपके एग्जाम में उसी को हम लोग एक्स मान के, क्योंकि हर एक रेशियो के साथ में एक्स जो होता है उसका क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इन तमाम प्रकार की चीजों को भी हम लोग आज समझने का कार्य करेंगे। तो बहुत सारे मित्र हैं जो अपने चैट बॉक्स में वाई वाई लिखने का काम कर रहे हैं। तो आइए श्रेम प्रेम प्रेम से हम लोग रेशियो को समझेंगे। उससे पहले आपकी जहां भी आस्था हो, जहां भी आपकी विश्वास हो, एक बार आप ईश्वर को याद कर ले कि हे ईश्वर, आप जहां भी हैं अपनी असीम कृपा हम सब पे बनाए रखें, ताकि आने वाले दिनों में हम सभी का परिणाम बेहतर नहीं बेहतरीन निकल कर आए। यही ऊपर वाले से प्रार्थना है, यही ऊपर वाले से दुआ है। आइए चलते हैं हम लोग अपने सबसे पहले रेशियो की तरफ। एक बात बताइए, आप सभी लोग अपने घर में क्या करते होइएगा, चाय बनाने का काम करते होइएगा, बनाए होइएगा ना चाय। चाहे तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, ऐसे कोई व्यक्ति हैं जो ये कहेंगे कि हमने कभी भी चाय नहीं बनाया है। बनाए हैं चाय? ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कह दे कि हम चाय नहीं बनाए हैं? चलिए बहुत बढ़िया। ज्योति कुमारी, ज्योति रानी, अनुपम प्रकाश, तो आप सभी लोगों ने चाय बनाया होगा। अब चाय अगर हम लोग एक नॉर्मल बात करें तो चाय बनाने की प्रक्रिया में दो चीज का, जैसे कि एक अपना होता है पानी, ठीक, और दूसरा होता है दूध। बहुत कम परसेंटेज में घर होगा जहां पे सिर्फ दूध में चाय बनता होगा। अगर मान लीजिए कि हम जितना चाय पीते हैं सिर्फ दूध का पीना शुरू कर दे तो हो सकता है मेरा स्थिति क्या हो जाए, खराब हो जाए। इसीलिए आदमी पतला चाय पीता है। हम बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं तो हम बहुत पतला चाय पीते हैं। पानी का मात्रा ज़्यादा होता है, दूध का मात्रा कम होता है। क्यों? कि उसका भी एक प्रभाव है। अगर सिर्फ आप दूध का चाय पीजिएगा तो पेट में बहुत सारा दिक्कत होगा। और चाय हम बहुत पहले से अब कम कर दिए। पहले हम पीते थे 15 कप 16 कप, अब बहुत कम कर दिए। आप लोग को भी ऐसा लगता है ना? पहले हम बहुत ज़्यादा चाय पीते थे, अब बहुत कम कर दिए। दिन भर में 3 से 4 कप अब हो जाता है। परंतु सुबह सुबह उठते ही चाहिए बेड टी, जिसको बोलते हैं चाय। और यही सबसे बड़ा गंदा चीज है कि खाली पेट में चाय कभी भी नहीं पीना चाहिए, पर वो एक आदत बन चुका है, चाहे गंदा हो चाहे अच्छा हो। तो चाय बनाने के क्रम में मान लीजिए कि आपको 5 कप चाय बनाना है। कितना बनाना है? 5 कप चाय बनाना है। तो एक नॉर्मल हम लोग क्या करते हैं, 5 कप चाय बनाना होगा तो रखेंगे 3 कप पानी, 2 कप दूध। 3 कप पानी और 2 कप दूध। अब यहाँ पे एक तरफ पानी है एक तरफ दूध है, परंतु दोनों हमारा क्या है, दोनों जो है हमारा द्रव्य है, दोनों हमारा क्या है, लिक्विड फॉर्म में है ना। और इधर भी हमारा 3 कप में जो मात्रा है वह कप है, और यहाँ पर ये क्या है, 2 कप में जो मात्रा है सो हमारा कप है। अर्थात ये कहता है कि हमारा जो राशि है रेशियो के लिए सबसे पहले चीज क्या होता है, तो सबसे पहला चीज होता है कि रेशियो के लिए हमारा मात्रा जो है, जैसे कि हम लोग इकाई की बात करते हैं, वह एक समान होना चाहिए। बहुत कुछ बदल गया है। क्या बदल गया है सोनी जी, बताने का काम कीजिए। तो कहता है रेशियो हमारा कि हमेशा हमारा जो क्वांटिटी है, जो हमारा चीज होगा, जो हमारा प्रकार होगा, वो हमेशा क्या होगा, एक समान होगा। अगर हम बोल दे कि यहाँ पे 3 कप पानी है 2 कप तेल है, तो तेल भी हमारा क्या हो गया, एक प्रकार का द्रव्य फॉर्म हो गया। तो दोनों को हम लोग मिक्स कर सकते हैं ना। परंतु यहीं पर बोलेंगे कि 3 कप पानी है और 2 कप चावल है, तो हमारा फिर दूसरा प्रोसेस वो कहला जाएगा। तो रेशियो का मतलब हो गया कि हमारा मात्रा जो है ना एक जैसा हो, हमारा जो इकाई है सो कैसा हो, एक जैसा हो। तो हम लोग यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हैं, तो 3:2 के अनुपात में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 3:2 का अनुपात। ये कहने का मतलब क्या हो गया, इस दोनों को मिलाकर हमने कुल कितना चाय बनाया, तो 5 कप चाय बनाया ना। कुल कितना चाय बनाए, 5 कप चाय बनाए। इस 5 कप चाय में
3 हिस्सा किसका है? पानी का है, और 2 हिस्सा किसका है? दूध का है। ये चीज क्लियर हो गया। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं अपने क्लास का। अपने क्लास में मान लीजिए कि अभी 2 मित्र अभी ऑफलाइन में उपस्थित हैं और लोग जो है सभी अपना आराम कर रहे हैं। बताइए, चाय का नाम हो ये रहा था और चाय आ भी गया। ये लोग सुधारने नहीं देगा तो हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, अब आइए चलते हैं हम लोग दूसरे उदाहरण की तरफ। एक हमारे ऑफलाइन में उपस्थित हैं जिनका नाम है चंचला जी, दूसरी उपस्थित हैं जिनका नाम है मनीषा जी। चंचला जी और मनीषा जी इस क्लास में क्या है? उपस्थित हैं। अब हम लोग दोनों के बीच का एक चीज जिसको हम लोग कहेंगे वजन। अब हम कहें कि चंचला जी का वेट कितना है, तो 60 केजी है, ठीक, और मनीषा जी का वेट कितना है, तो 65 केजी है। मगर देखिएगा तो आपको चंचला जी ज्यादा लगेंगी, मनीषा जी कम लगेंगी। पर एक उदाहरण हम लोग ले रहे हैं, तो यहाँ पे हमने देखा कि दोनों चीज क्या है? एक समान है, और हम लोग वजन की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पे हम ऐसा कहते हैं कि चंचला जी का जो लंबाई है सो 6 फीट है मान लीजिए, और इनका वजन कितना है? 65 केजी है। तो एक हो गया लंबाई और एक हो गया वजन, तो ये हमारा कभी भी रेशियो का पार्ट नहीं बनेगा। समझते चलिए, एक तरफ हमारा क्या हो गया, तो एक तरफ हो गया हमारा लंबाई और दूसरे तरफ हो गया वजन। तो दोनों के बीच में तो कोई तुलनात्मक व्यवहार हो ही नहीं सकता है। तो हम लोगों के लिए क्या होना चाहिए? हमेशा जो ये चीज होगा सो एक समान होना चाहिए। अब अगर हमसे पूछेगा कि चंचला और मनीषा के वजन का अनुपात क्या है, क्या पूछेगा कि इन दोनों के वजन का अनुपात क्या? अनुपात का मतलब इस तरह से दूगो बुंदा, रेशियो क्या है? तो हम लोग क्या बोलेंगे कि चंचला जी का वजन है 60 और मनीषा जी का वजन है 65, तो इनका रेशियो होगा 60:65 बोल सकते हैं। परंतु रेशियो एक चीज और आपको कहता है, और वह कहता है कि अनुपात जो है ऑलवेज, सबसे, ऑलवेज क्या होगा? अनुपात जो होगा, जो भी हमारा वहां पे मान निकल कर आया उसका सबसे सिंपल फॉर्म होगा। सिंपल फॉर्म कहने का मतलब क्या होगा बताइए तो चंचला जी? कहने का मतलब सबसे सिंपल फॉर्म का मतलब होता है कि भाई यहाँ पे 60 और 65 है, तो क्या यह किसी संख्या से कट सकता है क्या? नहीं कटेगा। ये तो हमारा 5 से कट सकता है, 5 से काटेंगे तो 12 मर्तबे 60 और 13 मर्तबे 65। क्या अब यह जो 12:13 आया यह अब किसी और से कट सकता है? तो आप कहिएगा कि नहीं कट सकता है। अर्थात जब तक वह कट सकता है तब तक हम लोग काटेंगे, और जब वह नहीं कटेगा तो वही क्या कहलाएगा? उसका अनुपात कहलाएगा। अर्थात 12 और 13 के अनुपात में है किसका? तो चंचला जी का और मनीषा जी का वजन। अब यहां पे समझिए, 60 और 65 केजी था, 60 और 65 केजी था, दोनों का वजन मिलकर हमारा कितना बनेगा? अगर हम लोग दोनों को आपस में अगर जोड़ते हैं तो 60 और 65 कितना हो जाएगा बताइए? 125। 125 को अगर आप 12 से भाग कीजिएगा तो आपको कितना प्राप्त होगा? सोचिए, समझिए और बनाने का काम करते चलिए आराम से। जितना मैं आपको कहते जा रहा हूं उतना आप लोग क्या करें? सीखते चलें और आराम आराम से सोचते चलें। तो 12 और 13 के अनुपात में क्या हो गया? इन दोनों का वजन हो गया। तो सबसे पहला क्या काम करेंगे? सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में की तरफ क्या करेंगे? हम लोग लेकर चलेंगे। कभी भी रेशियो में अगर हमारा कटने वाला होगा तो उसे हम लोग अवश्य काटेंगे। कभी भी हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि 4:8 में है। हम लोग क्या बोलेंगे इसको बताइए? 2 से गया 4 से गया, फिर 2 1 से जाएगा 2 से जाएगा, ये क्या कहलाएगा? 1:2 कहलाएगा। समझ रहे हैं? ऑलवेज सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको
लाना है। ये कौन कहता है? तो ये कहता है रेशियो। रेशियो क्या कहता है कि हमें सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, और रेशियो में कभी भी कोई मात्रा का उपयोग नहीं होता है। कभी आपने ऐसा सुना है क्या? कभी आप लोगों ने ऐसा सुना है 1:2 kg, 1:2 रुपीज, ऐसा कभी सुने हैं? नहीं सुने हैं। तो इसमें कभी भी मात्रा का उपयोग नहीं होगा। हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा वजन कितना है, 60 kg है, पर हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि हम दोनों भाई बहन का वजन का अनुपात 1.2 kg है। इस तरह से हम लोग नहीं बोलेंगे। वो दोनों क्या हुआ? एक प्रकार का अनुपात, इसमें हमारा यूनिट नहीं होता है। ये भी दो बेसिक सा पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। यहां तक में कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो बताने का काम कीजिए, या फिर हम लोग यहां से आगे बढ़े। ये पॉइंट तो क्लियर हो गया ना। अब आइए, कभी कभी अब चलते हैं सीधा अपने बेसिक से हल्का सा ऊपर की तरफ उठने का काम करते हैं। मान लीजिए कि अब चंचला जी को और मनीषा जी को छोड़ देते हैं, अब ले आते हैं ए और बी। ए अनुपात बी को ले आते हैं। ए अनुपात बी का मतलब होता है, इसी को हम लोग A/B के भी रूप में लिख सकते हैं। ये जो रेशियो है हमारा, ये अपने आप में क्या है? एक प्रकार का विभक्त हुआ। जैसे कि अभी हम लोग निकाले कि 12:13 के अनुपात में दोनों का क्या है? वजन है। तो जो भी हमारा वजन होगा उसके कुल हिस्सा का 12 गो हिस्सा किसका हुआ? चंचला जी का हुआ। 13 गो हिस्सा किसका हुआ? तो मनीषा जी का हुआ। उसी प्रकार से ए अनुपात बी का मतलब होता है A/B। क्लियर है? चलिए, क्लियर। अब आइए हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं। अब आप कभी कभी देखिए होइएगा, कोनो प्रकार के किताब में देखे होइएगा, आपको कहेगा कि यदि A अनुपात B, लिखिए कॉपी पे आप सभी लोग लिखते चलिए, A अनुपात B बराबर कितना है? 4:7 है। यदि A अनुपात B बराबर कितना है? 4:7 है, तथा B अनुपात C बराबर 5:6 है। 5:6 है। तो आपको बताना है A अनुपात C बराबर क्या होगा, पहला क्वेश्चन। और दूसरा आपको बताना है A अनुपात B अनुपात C क्या होगा। अब यहां पर आपका शुरुआत होता है पढ़ाई का। यहां से आपका सबसे बेसिक चीज की शुरुआत होती है। कह रहा है कि A अनुपात B कितना है? तो 4:7 है। और B अनुपात C कितना है? 5:6 है। अब यहां पर आपको बताना है कि A अनुपात C क्या होगा और A अनुपात B अनुपात C हमारा क्या होगा। क्लियर है? इसको बनाने का आज हम लोग दो तरीका देखेंगे, और आपको जो तरीका बेहतर लगेगा उस तरीका को आप लोग क्या कीजिएगा? अप्लाई कीजिएगा ऑलवेज। ठीक, आइए, A अनुपात B जो है हमारा 4:7 बोल रहा है, तो क्या इसको हम लोग A/B के रूप में लिख सकते हैं? बताए हैं ना। तो इसको हम लोग 4/7 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। आगे बढ़िए, B अनुपात C है, कितना है हमारा? वो 5:6। तो इसको हम लोग B/C के रूप में लिख सकते हैं, 5/6। अब आपके मन में आएगा कि गौरव यहां पर B है 7 और यहां पर B है हमारा 5। अब दोनों जगह हमको B को कॉमन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमसे पूछ रहा है A और C, और यहाँ पे पूछ रहा है ABC, तीनों के बारे में पूछ रहा है। तो हमको सबसे पहले B के बारे में पता ना करना पड़ेगा। B यहाँ भी है और B हमारा यहाँ भी है, परंतु यहाँ पे नंबर है 7 और यहाँ पे नंबर है हमारा 5। 5 है, ऊपर में है B तो 5 है। अब दोनों तो एक समान नहीं है। अब ऐसा कौन सा काम करे कि दोनों हमारा एक समान हो जाए? ऐसा कौन सा काम करे कि दोनों हमारा एक समान हो जाए? जैसे कि मान के चलिए मैं आपको बोलूं कि 2/3 है, ठीक, और 4/9 है।
है ना, 2/3 है और 4/9 है। हम ऐसा कौन सा काम करें कि यहाँ पर ये हमारा 9 हो जाए, किसके लिए, तो इसके लिए। ऐसा कोई काम है क्या? ऐसा हम क्या करेंगे जो वहां पर भी हमारा क्या हो जाए, 9 हो जाए। तो आप क्या कहिएगा कि गौरव अगर हम ऊपर नीचे 3 से गुना कर देते हैं तो 3 तिया क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 3 दूनी क्या हो जाएगा, 6। और इसको काटिएगा भी तो 2/3 तो प्राप्त हो ही जाएगा। हम संख्या में कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं, समझिए कि 2/3 लिखें तब या 6/9 लिखे तब, बात तो हमारा बराबर है ना, है बात बराबर है कि नहीं। इसको जब हम लोग काटेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 नहीं, 2/3 नहीं आ गया। तो हमने बराबर करने के लिए इस तरह के काम को करने का प्रयास किया। अब यहां पर क्या है मैटर कि एगो है 5 और एगो है 7। अब 5 को हम 7 नहीं बना सकते हैं, 7 को हम 5 नहीं बना सकते हैं। तो ऐसा कौन सा चीज है जो हम दोनों में कर सकते हैं, कुछ तो उपाय होना चाहिए। बताइए, सोचिए, जरा सा सोचने का काम कीजिए। तो अगर मान लीजिए कि हम 4/7 में गुना करते हैं, किससे गुना करते हैं, ऊपर नीचे 5 से करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 20/35 हो जाएगा। हो जाएगा 20/35 हमारा हो गया। अब इस 5 को भी हमको 35 बनाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जब हम b को 7 से 35 बना दिए तो इसको भी तो बनाना पड़ेगा ना 35। तो 5 में कितना से गुना करेंगे तो 35 होगा, तो 7 पचे 35/42 लिख सकते हैं। अब देखिए यहां पर भी b हमारा 35 हो गया, यहां पर भी b हमारा 35 हो गया। अगर काटेंगे भी तो 5 चौका 20 और 5 सते 35, 4/7 आ जाएगा। इसको अगर हम लोग काटेंगे तो कैसे काट सकते हैं बताइए, तो ये हमारा कैसे कटेगा, तो हम लोग काटेंगे तो 7 पचे 35 और 7 छके 42, 5/6 आ गया। तो कोई अंतर तो नहीं है, कोई अंतर नहीं ना है। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, दोनों में जो हमारा कॉमन था, दोनों में कॉमन कौन है, हमारा b है, तो कॉमन को हमने एक समान करने का काम कर दिया। अब तो यहाँ पे क्लियर हो गया ना कि e हुआ a के मान, e हुआ b के मान और e हुआ c के मान। क्लियर नहीं हो गया, ए भी क्लियर हो गया, बी भी क्लियर हो गया, सी भी क्लियर हो गया। अब हमसे पूछ रहा है ए अनुपात सी क्या होगा, तो ए हमारा कितना है, 20 है, और सी हमारा कितना है, 42 है। अब एगो चीज आपको और हम सिखाए थे कि कभी भी रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में जाएगा, तो क्या 20 और 42 कट सकता है, तो आप कहिएगा कि हाँ गौरव 20 कटेगा 2 से 10 मर्तबे, ई कटेगा 21 मर्तबे, अर्थात इसका रेशियो क्या कहलाएगा, 10:21। अगला आपसे हम पूछे ए अनुपात बी अनुपात सी, तो आप क्या कहिएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो ए हमारा कितना आया था, 20 आया था, बी हमारा 35 आया था, और सी हमारा 42 आया था। ऐसा कोई पहाड़ा है जिससे यह तीनों कट जाए, ऐसा कोई पहाड़ा नहीं। 5 से तीनों तो नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, तो ऐसा कोई पहाड़ा ही नहीं है। तो ए बी सी का मान हमारा क्या हो जाएगा, 20 35 42 हो जाएगा। क्लियर, ये हुआ आपका मेथड नंबर 1, जहां पे आपको सोचना पड़ेगा। अब इसी को हम लोग चलते हैं मेथड नंबर 2 पर लेकर चलते हैं। क्या था हमारा, बोलिए तो, ए अनुपात बी कितना था, 4:7, और b अनुपात c कितना था, 5:6 था। अब देखिए a है, b है और हमारा c है। a और b का अनुपात 4 और 7 था, और b और c का अनुपात 5 और 6 था। ऐसे लिखना है, कैसे लिखना है, जिसे भी आप बोर्ड पर देख रहे हैं इस प्रकार से आपको क्या करना है, लिखने का काम करना है। एकदम आसान तरीका है आपका, ये मेथड नंबर 2 है। क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी और सी, यहाँ पे कितने प्रकार का डाटा है,
तीन प्रकार का, तो हमने ऊपर में लिख दिया A अनुपात B और B अनुपात C, तीनों का नाम हमारा चला आया। A अनुपात B हमारा कितना है, तो 4 और 7, 4 और 7 लिख दिए, और B अनुपात C कितना है, 5 अनुपात 6 लिख दिए। अब जब यह आपका लिखा गया तो जो आपका कॉमन है उसको हमें क्या करना है, पकड़ने का काम करना है। हमें पकड़ना है किसको, बी को। अब देखिए सबसे पहले 4 का गुना होगा 5 से, 7 का गुना होगा 5 से, और 7 का गुना होगा 6 से। गुना करेंगे 4 पंचे 7 पचे और 7 छके, ये हो गया हमारा A अनुपात B अनुपात C। और एक आपसे क्या पूछा था, A अनुपात C पूछा था, तो A अनुपात C क्या होगा, A का मान है 20 और C का मान कितना है 42, दोनों कट जाएगा 10 और 21 बार में कितना हो जाएगा 10 अनुपात 21। अब ये दोनों मेथड है, ये हो गया आपका मेथड नंबर 2। दोनों मेथड आपके पास में है। अब आप जैसे बनाना चाहते हैं उस तरह से आप क्या कर सकते हैं, बनाने का काम कर सकते हैं। आप जिस तरह से बनाना चाहते हैं, नहीं है 100 रुपया, नहीं है 5 या 700 रुपया हमको जल्दी भेजो। अब आप जिस तरह से बनाना चाहते हैं उस तरह से आप लोग बना सकते हैं। अब आप लोग बताइए आपको कौन सा मेथड आसान लगा, पहला वाला कि दूसरा वाला। पहला वाला आसान लगा कि दूसरा वाला आसान लगा। यहाँ पे बस ध्यान में रखिएगा कि जो कॉमन होगा वो ऊपर नीचे गुना हो गया, बाकी फर्स्ट वाला का फर्स्ट से, सेकेंड वाला का सेकेंड से, जो कॉमन होगा उसका 20 से। इस तरह से मैं एरो यहाँ पे दे देता हूँ, इसको क्या कीजिएगा, ध्यान में रखने का काम कीजिएगा। 5 के बगल में 5 होगा, 7 के बगल में 7 होगा। चलिए बहुत बढ़िया, आगे यहाँ से हम लोग बढ़े। सेकेंड मेथड, किसी को फर्स्ट वाला आसान लगा, किसी को सेकेंड वाला आसान लगा। जी बोलिए। प्रणाम। जानकारी मिली है कि आप बीपीएससी के क्लास करवाते हैं। आपको सही जानकारी मिला, अभी तो हम क्लास ले भी रहे हैं। कहाँ से आप बात कर रहे हैं? कदम चौक से। सिमरा डुमरा। जी जी। सिमरा से तो आती है एक मैडम पढ़ने, ललिता जी। तो नहीं मालूम कौन जाती हैं, मतलब मेरे हस्बैंड के एक दोस्त बताया है अच्छा बारे में। अच्छा, तो मैडम अभी हम क्लास ले रहे हैं, क्लास के बाद बात करते हैं। कितने बजे हम कॉल करें? हम खुद आपको कॉल करेंगे। जी। मैडम कहे छी कि हमको जानकारी मिली है कि आप बीपीएससी का क्लास लेते हैं। हमने ना, गलत जानकारी आपको मिल गया है। हम तो गुना करके बनाते हैं बहुत अच्छे से और उसमें बराबर करना होता है। चलिए, हमसे नंबर ली हैं। अच्छा, हमसे नंबर ली हैं, बताइए। और कह रही है कि ललिता जी को हम जानवे नहीं करते हैं। अब बताइए ललिता जी, कैसा कैसा दोस्त है आपका, आपसे नंबर ली है और अभी क्लास में कॉल कर रही हैं और बोले हैं कि एक ललिता जी पढ़ने आती हैं, तो कहती है कि ना ना हमको नहीं पता है। बताइए। आइए, तो ये अपना मेथड था, आप लोगों को समझ में ये मेथड आया। अब इस तरह से अगर मान लीजिए कि मैं आपको एक और प्रश्न देता हूँ, अब एकदम बेसिक सा चीज़ है, हो सकता है आपके दिमाग में रहे, हो सकता है आपके दिमाग से बाउंस भी हो जाए, दोनों प्रकार का चीज़ है। तो ध्यान दीजिएगा, यदि A अनुपात B कितना है, लिखिए कॉपी पे, A अनुपात B है हमारा 3 अनुपात 4, ठीक, और B अनुपात C जो है हमारा, सो है हमारा 8 अनुपात 9, 8 अनुपात 9। दोस्त गड़बड़ होते हैं, 8 अनुपात 9। तो आपको बताना है A अनुपात B अनुपात C क्या होगा, A अनुपात B अनुपात C क्या होगा और A अनुपात C क्या होगा। यही ना हम लोग अभी सीखे हैं। अब आइए, सेकेंड मेथड जिनको भी अच्छा लगा है वो उस मेथड से बना सकते हैं, जिनको फर्स्ट मेथड अच्छा लगा है वो उससे बना सकते हैं। सबसे पहले हम चूज कर रहे हैं मेथड नंबर 2।
क्या करेंगे तो पहले लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? A अनुपात B अनुपात C। AB हमारा है 3:4 में और BC है हमारा 8:9 में। कैसे गुना करेंगे तो बताइए। तो आपको पता है कि जो कॉमन है तो पहले 3 का 8 से 8 दिया कितना हो जाएगा 24 अनुपात 8 चौके 32 और 9 चौके 36। इसको अगर हम लोग काटने का काम करेंगे तो क्या यह कट सकता है? तो आप कहिएगा कि हाँ गौरव, 4 से 4 छक्के 24, 4 अट्ठे 32 और 4 नमा 36। कितना आ गया 6:8:9। ABC तो हमारा निकल गया। ABC हमारा कितना हो जाएगा? तो ABC हो गया 6:8:9 और AC हमारा कितना हो जाएगा 6:9। अब ये भी हमारा कट सकता है। 3 से 2 मरतबे, 3 से 3 मरतबे कितना हो जाएगा 2:3। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑलवेज लाना है। अब देखिए यहाँ पे 6 8 तो 2 से कट रहा है, 6 9 भी हमारा 3 से कट रहा है, परंतु तीनों कटेगा तब काटेंगे। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। 2:3। वेरी गुड। काजल यादव जी, मोहर कुमार जी, ललिता कुमारी जी, मनीषा यादव जी, पूर्णिमा कुमारी जी। मुझे लगता है कि ये चीज़ अब शायद थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा, ज़्यादा तो नहीं। मेथड नंबर 2 का हम लोगों ने उपयोग किया और इसी प्रश्न को हम लोग मेथड नंबर 1 से भी बनाना चाहें तो कैसे लिखेंगे? A/B बराबर 3/4 और B/C बराबर 8/9। एक जगह B का वैल्यू हो गया 4 और एक जगह B का वैल्यू हो गया 8। तो 4 को 8 बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? 2 से गुना करेंगे, ऊपर नीचे कर सकते हैं ना। तो उस मेथड से भी हमारा बनेगा। क्या वो भी करके दिखाएं? दिखा दें। चलिए, आप कह दिए मनीषा जी, तो आपके लिए जान हाजिरी। तो मेथड है, लीजिए मेथड नंबर 1। A/B कितने रही है? 3:4 था। अब B/C कितना रही है? 8:9। A/B बराबर हम लोग लिख सकते हैं 3/4 और B/C बराबर हम लोग लिख सकते हैं 8/9। अब यहाँ पे B हमारा कॉमन है ना, कॉमन। अब देखिए ये तो 8 है और यहाँ पे 4 है, तो 4 को तो 8 बनाना आसान है ना। तो कितना से गुना करेंगे? 2 से। जब भी गुना करेंगे तो ऊपर नीचे, ताकि उस संख्या पे कोई प्रभाव ना पड़े। कितना हो जाएगा ये 6/8। आई तो ऑलरेडी यहाँ पर 8 है ही, तो इसमें तो कुछ बदलने की जरूरत हमको है ही नहीं। तो यहाँ से क्लियर नहीं हो गया कि यहाँ भी A का मान कितना हो गया 6, B हमारा कितना हो गया 8 और C हमारा कितना हो गया 9। तो A/B/C 6:8:9 आया था आंसर। अभी ये छोटा सा था तो आपको मेथड 1 आसान लग रहा होगा। यहीं पे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि नंबर, ये सारा खेल किसका है? तो सारा खेल है नंबर का, कि नंबर को हम लोग किस तरह से उपयोग करने का काम करते हैं। सारा का सारा खेल किसका है? नंबर का खेल है। उस हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी है तो बताने का काम कीजिए। ऐसे अगर आप रेशियो पढ़े होइएगा कहीं भी तो बहुत प्रकार का नियम, ये टाइप, वो टाइप, ई टाइप, वो टाइप नहीं। सिंपल हमारा प्रश्न बनना चाहिए। टाइप टूप से हमारा कोई मतलब नहीं है। जब हम लोग एक्सपोनेंट का मेथड ध्यान में नहीं रख पाए, जब हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल भूल गए, जब हम लोग आयत का परिमाप का फॉर्मूला भूल गए, तो उतना टाइप बताएंगे तो वो भूल जाइएगा ना। जो आपका इतिहास है, आपका इतिहास क्या कहता है कि हम याद न रखम। आपका इतिहास क्या कहता है कि हम याद न रखम, चाहे जे हो जाए हम याद न रखम। तो यहाँ तक आपका क्लियर है। अगला प्रश्न हम आपको दे क्या बनाने के लिए? सर बैनर नहीं बना सर, अभी बैनर बन गए, रोड पे घूमियो गए, बाहर बलैया। बताइए तो ललिता जी केहन मित्र रहना के? ललिता जी आओ, अगला सवाल लिखिए तो रेशियो का। आज एकदम पहला क्लास है और ये क्लास अभी आप लोग YouTube पर भी मैं डालूंगा अपने मित्रों के लिए।
आप लोग देखिएगा, आपके YouTube वाले मित्र का शिकायत होता है कि कभी एगो क्लास करते हैं उसके बाद सीधे 5 नंबर देते हैं। तो भाई हम तो आपको एक डेमो दिखाते हैं कि हम इस तरह से सिखाने का काम कर रहे हैं। अगर तीनों ना कटे तो नहीं काटेंगे, बिल्कुल नहीं काटेंगे। बाप रे वाह, तो ये तो बहुत बड़ा का जुल्म हो जाएगा ज्योति पाठक जी। सर आप क्लास में नहीं दिखाएं सर बैनर, सर क्लास में नहीं दिखाए हैं बैनर, ठीक हम क्लास में भी दिखा देंगे, चिंता नहीं कीजिए, कल हम लेकर रखेंगे तो दिखा देंगे। आइए, यदि A अनुपात B, कॉपी पे लिखिए, A अनुपात B बराबर है 5 अनुपात 7 के, तथा B अनुपात C बराबर है 6 अनुपात 11, 6 अनुपात 11। तो आपको बताना है A अनुपात B अनुपात C क्या होगा और A अनुपात C क्या होगा। चलिए बनाइए, प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, एकदम बेसिक है। अब इसको आप लोग किस मेथड से बना रहे हैं? A अनुपात B अनुपात C, A अनुपात B है हमारा 5-7, अब B अनुपात C है हमारा 6-11। गुना करेंगे, अब तो लिखने की जरूरत नहीं है, गुना कर दीजिएगा ना। A का सीधे कोना में करेंगे, 6 पंचे 30, 7 छके 42, 77। ये क्या संख्या कटने वाला है क्या? 30, 42 और 77 कटेगा किसी से? तीनों का तीनों नहीं कटेगा। तो ये हमारा क्या हो गया? A अनुपात B अनुपात C आंसर हो गया। अगर हमें A अनुपात C बताना हो तो क्या बोलेंगे? 30 अनुपात 77 बोलेंगे। चलिए, या अगर इसी को हम लोग मेथड नंबर 1 से बनाना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? A बट्टा B बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 5/7, और B बट्टा C बराबर कितना है हमारा? 6/11। अब ऐसा कौन सा चीज है जो दोनों में कॉमन हो? तो 7 के पहाड़ा में और 6 के पहाड़ा में ऐसा कौन है जो कॉमन हो सकता है? बताइए, सोचिए जरा सा। तो 42, 6 सत्ते 42, 7 छक्के 42। अर्थात अगर यहाँ पे हम लोग गुना करते हैं, किससे गुना करते हैं? इसको 42 बनाना है तो 6 ऊपर भी 6 नीचे भी, कितना हो गया? 30/42 हुआ। और यहाँ पे इसको 42 बनाना है तो 7 और नीचे कितना हो जाएगा? 7 छक 42/77। अब देखिए A का वैल्यू कितना आ गया? 30, B का वैल्यू कितना आ गया? 42, C का वैल्यू कितना आ गया? 77। Both options are available. Which one you prefer? You want it? क्लियर है? दोनों मेथड से हमारा काम चल रहा है। अब आप लोग फिर से बताइए कि आपको कौन सा मेथड अच्छा लगा, गुना करे वाला कि भागे वाला? दूसर का वाला। अब यहाँ पे होता है कि हो गौरव, ये तो 3 गो है तो बात सही, कभी कभी 4 गो दे दे छे, A B C D दे दे छे, वहाँ पे की करबई? जी सर मेरा भी इतना ही आया है, वेरी गुड। अब आइए, यहाँ तक इस तरह के टाइप में तो दिक्कत नहीं है, बना दीजिएगा, गर्दा उड़ा दीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं अनदर टाइप की तरफ। क्वेश्चन लिखिए कि यदि A अनुपात B बराबर है 8 अनुपात 15 के, यदि A अनुपात B बराबर है 8 अनुपात 15 के। मिश्रा जी को फर्स्ट मेथड, पिंकी जी को दोनों ठीक लग रहा है। चलिए, जिनको जो अच्छा लग रहा है, मनीषा यादव जी को भी अच्छा लग रहा है। वो एगो मनीषा यादव, हाँ कुमारी, हाँ कहाँ आप कुमारी रहली, तो शादी हो गई। चलिए, A अनुपात B है 8 अनुपात 15। उसके बाद लिखिए B अनुपात C जो है हमारा वो कितना है? तो 5 अनुपात 8 है, 5 अनुपात 8 है। अगला लिखिए C अनुपात D हमारा कितना है? C अनुपात D जो है हमारा वह 4 अनुपात 5, 4 अनुपात 5 है। अब आपको बताना है इसमें कि A अनुपात D हमारा क्या होगा। बनाइए, A अनुपात D हमारा क्या होगा?
हाँ, पहले बनाइए, जितना आपको समझ में आ रहा है उस हिसाब से पहले बनाने का कोशिश कीजिए, फिर तो हम लोग हैं ही। चलिए, वेरी गुड सुहानी मिश्रा जी, बहुत बढ़िया। और लोग बताइए। अभी बस एक का आंसर आया है, आप लोग से नहीं बनाना। आइए, कोई बात नहीं, जब 4 गो आए ना तो 4 गो वाला तो और मजा है। सीधे कितना लिख दिए हैं? ऐसे कैसे लिख दीजिएगा बाप ले बाप। देखिए, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी है ना। आइए, पहले ए बी कितना दिया है? 8 अनुपात 15। ठीक, बीसी कितना दिया? तो एक नीचे करके बीसी कितना है? 5 अनुपात 8। सी डी कितना है? 4 अनुपात 5। लिख दिए। अब इसमें तिरछा तिरछी गुना का सिस्टम में बदल गया। अब तो कौन किसको तिरछा मिले और किसको सीधा मिले पते नहीं चल रहा है। इसमें एक चीज ध्यान में रखिएगा, 15 के बाद 2 गो जगह खाली है ना, इस दोनों में भी क्या करना है, जो नंबर है लास्ट वाला उसको यहां पर डाल दिए। ध्यान से समझिए, ये तरीका है। 5 से पहले खाली है तो जो 5 है वही 5 यहां पर आ गया। अब यहाँ पे 8 के बाद खाली है तो क्या आएगा, तो नहीं बोलिए तो 8। वाह क्या बात है। यहाँ के पहले क्या आएगा? 4। इससे पहले क्या आएगा? 4। भरा गए। अब देखिए, इसके बाद जो सेकेंड में है वो भी और फर्स्ट में बहुत आसान है। 8 पंचे 40 चौके 160 नहीं होगा। 15 पचे या 5 चौका 20, 15 दूना 30, कितना हो गया? 300 ना होते। 15 चौके 60 और 60 अठे 8 छक 48, 480। इतना स्लो गुना करबू बीपीएससी में तो काम चली। बताइए, 8 पंचे 40 और 40 गुने 15, 15 चौके 60, 60 पे एगो 0, 600 होगा कि नहीं होगा? गुना करने का तरीका है। अब देखिए तो क्या सभी संख्या कट रहा है क्या? इसको और छोटा कर देते हैं। सबसे पहले तो हम लोग 0 से 0 से 0 से सबको उड़ा दिए। अब यहाँ पे 16 है, 30 है तो 2 से तो अवश्य कटेगा। 2 से काटेंगे 8, 2 से काटेंगे 15, 2 से काटेंगे 24, 2 से काटेंगे 30। क्या अब कट रहा है? तो अब नहीं कट रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी कितना हो जाएगा हमारा? तो 8 अनुपात 15 अनुपात 24 अनुपात 30। और हमसे पूछा था ए अनुपात डी कितना है, तो कितना हो जाएगा? ए है हमारा 8 और डी है कितना? 30। ये तो हमारा कटेगा, 2 से काटेंगे तो 4 मर्तबे और ये 15 मर्तबे, कितना हो जाएगा? 4 अनुपात 15। ये हो गया ऐसा प्रोसेस। ठीक, अब आइए हम लोग चलते हैं मेथड नंबर 1 की तरफ। जब 4 प्रकार का डिजिट दिया हो, अर्थात अल्फाबेट ए बी सी डी हमारा क्या हो, दिया हो, तो मेथड नंबर 2 जो है और आसान है। जैसे कि देखिए, हम लोग पहले लिखेंगे ए अनुपात बी को ए बट्टा बी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? चलिए आगे बढ़िए। बी अनुपात सी को हम लोग बी बट्टा सी, फिर गुना इसको हम लोग सी बट्टा डी लिख सकते हैं ना। जब 4 अल्फाबेट दिया हो तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। सभी को आपस में क्या कर दिए? गुना कर दिए। और हमसे क्या पूछ रहा था? ए बट्टा डी। देखिए तो बी से बी कटेगा, सी से सी कटेगा,
तो बचा क्या हमारा, ए बट्टा डी बचा ना। अब ए का वैल्यू कितना था यहाँ पे, बताइए। ए का वैल्यू था 8 और डी का वैल्यू कितना है 5। अब कैसे करेंगे, तो इसको करने के लिए हम लोग इसका मान बैठाएंगे। ए बट्टा बी का मान कितना हो जाएगा, 8 बट्टा 15 होगा। बी बट्टा सी का वैल्यू कितना होगा, 5 बट्टा 8 होगा। और सी बट्टा डी का वैल्यू कितना होगा, 4 बट्टा 5 होगा। अब इसको काटिए, 5 से 3 मरतबे, 8 से 8 गया। अब कटेगा नहीं ना, कटेगा तो ऊपर में क्या बचा 4 और नीचे में क्या बचा 15। 5 या 15 क्या हो जाएगा 4:15। तो ये भी एक तरीका है। अब जो आपको अच्छा लगे, दोनों तरीका आपके सामने में है, मुख्य बिंदु पे है। आपको जो तरीका अच्छा लगता है काट छाट कीजिए, वो अच्छा लग रहा है, जिस तरह से आपको करने का मन है। दोनों हम प्रोसेस लेकर चल रहे हैं आज पहला क्लास में। और आज आपको सिलेक्ट कर लेना है इन विच मेथड यू प्रेफर। 4 डिजिट रहेगा तो कैसे करेंगे। अब 4 डिजिट वाला के नियम, अगर अच्छा एक बात बताइए, थोड़ा सा सोचिए, सिर्फ लिखना नहीं है। जैसे यहां पर गुना किए हैं, काट छाट कर दिए हैं तो आंसर आया है, तो क्या यह 3 गो अंक वाला में भी ऐसे गुना करते तो हमारा आंसर आता क्या। पता नहीं है तो पता करते हैं ना, क्या चला जाएगा पता करने में। आइए तो जरा देखते हैं आंसर आता है कि नहीं। क्या मैथ है, मैथ में चेक करने में क्या जाता है, ए बट्टा बी गुना क्या है हमारा बी बट्टा सी। तो बी से बी कटेगा तो बचवे करेगा बट्टा सी। ए बट्टा बी का मान कितना था 5 बट्टा 7 गुना बी बट्टा सी का मान कितना है 6 बट्टा 11। ये तो कटेगा नहीं, 6 पंचे 30 बट्टे 77 कितना हो गया, क्या प्राप्त हुआ, आंसर कितना था। अरे तोरा के, और यही चीज पहले बताते तो मजा नहीं आता। इसी चीज को आगे चल के भारी करके अब पीछे आ गए, अब मजा आएगा। अर्थात अब आपके मन में ये नहीं आएगा कि गौरव आपने वहां पे सोचने को कहा, यहाँ पे गुना करने को कह रहे। अब आपका क्लियर हो गया, ऐसे करेंगे तबो आएगा, वैसे करेंगे तबो आएगा। अब तबो वाला शब्द आपके मन में सेट हो गया। अब आइए एक और प्रश्न देखते हैं, तब्बो अब्बो में बनता है कि नहीं। ठीक है, आइए। तब्बो कर रहे हैं, तब्बू नहीं कर रहे हैं। जो पुराने मित्र होंगे, अब जो इधर जन्म लिए होंगे 2005 के बाद, उनको तो तब्बू के बारे में पता नहीं होगा। अब 5 से पहले वाले होंगे तो तब्बू का नाम अवश्य सुने होंगे। हाँ सुन ले छी चंचला जी। तब तो और कौन है हीरोइन, मतलब तब्बू मतलब तरबूजा थोड़ी ना। आइए एक वो प्रश्न और लिखने का काम कीजिए। बोले बने भू, आइए यदि, आप लोग कहिएगा सर एक्सपोनेंट सा शांत ही लग रहा है थोड़ा थोड़ा। यदि ए अनुपात बी बराबर है हमारा 1:2, आगे लिखिए बी अनुपात सी बराबर है। ध्यान रखिएगा अभी सिर्फ हम लोग रेशियो पे चल रहे हैं, अभी हम लोग समानुपात पे नहीं गए हैं। उसका मतलब होता है बराबर। हम एक ही बार में चना के झाड़ पे नहीं, एकदम धीरे धीरे चलिए। बी अनुपात सी बराबर क्या है हमारा 5:7। एक निहाल खान जी कल क्लास में आए थे, नए मित्र, कह रहे थे कि ऐसे कीजिए, फिर आज देख रहे हैं कि बेचारा absent हो गया। और आगे लिखिए सी अनुपात डी बराबर कितना है 9:7, है ना। तो आपको बताना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। अब इसमें तो आपको चारों बताना है, इसमें तो आपको चारों बताना है। कैसे बताइएगा, सोचिए समझिए और बताने का काम कीजिए। तो वो जो हम लोग काट छाट करते, हो सकता है कि आपसे यहाँ पर पूछ दे कि ए अनुपात सी क्या होगा बताइए, आपसे पूछ दे बी अनुपात डी क्या होगा बताइए, आपसे पूछ देगा कि सी अनुपात ए क्या होगा बताइए, या ए अनुपात सी, बात तो बराबर है, इसको हटा देते हैं। आपसे पूछ देगा ए अनुपात डी क्या होगा बताइए, कुछ भी पूछ सकता है ना, बना सकता है कॉम्बिनेशन।
अब इसको बनाने के लिए हम लोग कौन सा काम करेंगे, तो ये जो अभी आपको मेथड सिखाए थे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ये एक बार का टेंशन है, एक बार कर लीजिए, जो पूछेगा तो उनका आप आंसर दे सकते हैं। जैसे कि कैसे लिखेंगे, तो ए अनुपात बी हमारा कितना है, 1:2 है। बी अनुपात सी हमारा कितना है, तो 5:7 है। और सी अनुपात डी कितना है हमारा, तो 9:7 है। लिख दिए। अब खाली स्थान को भरना हम आपको सिखाए थे, कैसे भरिएगा, 2 के बाद क्या होगा, 2 2, 7 के बाद 7, 5 से पहले वाह रे वाह, 9 से पहले सब भरा गए। अब सबके मान लिख दीजिए, तड़ाक से आंसर निकल कर आ जाएगा। गुना कीजिए तो हाली हाली, गुना हम सिखाए हुए थे, बोले थे कि याद कीजिएगा। 9 पंचे 45, कॉमा 5 दूनी 10 नमा 90। गुना करने का तरीका होता है कि ऐसे चीज को पकड़िए जो डायरेक्ट आपको वहां तक लेके चला जाए। 7 दूनी 14, 14 नमा बाहरे बा, 7 सत्ते 49 दूनी 98 हो गया। अब क्या ये कट सकता है क्या, कोई ऐसा नंबर है जो काट दे, 6 3 9 9 8 17, कोई ऐसा नंबर नहीं जो चारों को काट दे। तो ये हमारा अनुपात हो गया, किसका हो गया आंसर, ये तो इसका आंसर हो गया। अब आपसे पूछ रहा है ए अनुपात सी, तो ए हमारा कितना है, तो ए है हमारा 45, सी कितना है 126, तो क्या हम लिख सकते हैं 45:126। 6 3 9 और 5 4 9, ये तो हमारा कट सकता है। किससे कट सकता है, तो 3 से कट सकता है। 3 से काटेंगे 15 मरतबे, 3 से काटेंगे 42 मरतबे। क्या अब ये हमारा कट सकता है, नहीं कट सकता है। कितना आंसर हो जाएगा 15:42। बी अनुपात डी है, बी कितना है हमारा 90 है, डी कितना है हमारा 98 है। क्या ये हमारा कट सकता है, बिल्कुल 2 से 45 मरतबे, 2 से 49 मरतबे। क्या अब कट सकता है, तो अब हमारा नहीं कट सकता है। कितना आंसर हो जाएगा 45:49। ए अनुपात डी है, आइए ए कितना है हमारा 45, डी हमारा कितना है 98। क्या ये हमारा कट सकता है, नहीं कट सकता है। 45:98। अब बताइए कितना आसान हो गया, वह आसान, एक बार का टेंशन है और हर बार का आसानी है। बात सही की गलत, राइटोमीटर सही बात है, गलत बात है, ये वाला समझ में नहीं आया। खचर पचर नहीं कुछ करना है, ये सबसे सरल तरीका, इसको बैठाना आ गया ना कि कैसे बैठाते हैं, तो बस बन गया। बैठाना आ गया तो बन गया। आराम से जल्दी जल्दी रिप्लाई करने का काम कीजिएगा। जल्दी जल्दी रिप्लाई करने का काम करेंगे। मेरा करेक्ट हुआ सर, वेरी गुड, मेरा भी सही हुआ। कटेगा सर एसी में, 5 और 14 से कटेगा, एसी में कटेगा, कहाँ है एसी, काट तो दिए हैं, 15 42 तो लिख ही दिए हैं। 5 और 14 कह रहे हैं, 3 से, अच्छा हाँ 3 से कटेगा, 3 5 15 और 42 कितना मरतबे कटेगा 14 मरतबे कटेगा। धन्यवाद मिश्रा जी। 5:14 कट जाएगा। विभाजता का नियम आप लोग लगता है भूल गए हैं क्या, तो ऐसे हम लोग बनाने का काम करते हैं। अब इससे थोड़ा सा एक स्टेप और ऊपर हम लोग उठेंगे। आइए एक स्टेप और हम लोग ऊपर उठने का काम करेंगे, और आपको क्या करना है, बनाने का काम करना है। सर अगर नहीं काटेंगे कोई तो उसका गलत होगा, सर क्या गलत नहीं, आपके ऑप्शंस में आपको दिखेगा नहीं, आपके ऑप्शंस में आपको दिखेगा नहीं।
15-21 भी निकाल दिए सर। BC हमारा 15-21, BC कहाँ गया? अच्छा BC, आप BC तो दिया ही हुआ है तो क्या निकालिएगा, BC आपका दिया है। 15 और 21 जो आप लिख रहे हैं तो उसको अगर आप लोग 3 से काटिएगा आफिया नाथ जी, तो 3 पचे 15, 3 सत्ते 21। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना BC 5:7, 5:7। सिंपलेस्ट फॉर्म में ही आपको रिप्रेजेंट करना है अनुपात को, ऑलवेज सिंपलेस्ट फॉर्म में ही क्या करना है, रिप्रेजेंट करने का काम करना है। अनुपात का जो सवाल होगा उसे आपको ऑलवेज सिंपलेस्ट फॉर्म में ही, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात के नाम से हम लोग इसे जानते हैं, और रेशियो को ऑलवेज आपको क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो एक प्रश्न हमारा बीपीएससी का सवाल है रेशियो का, और जितना मैंने आपको सिखाया है, ठीक है, वो सीखे क्या? वेरी गुड। आइए, एक आपका प्रश्न है बीपीएससी ट्री 1.0 का, है ना प्रश्न? बोलिए तो जोर से, हाँ या ना? जी है कि ना है? चलिए, ऑफलाइन वाले का आवाज थोड़ा जोर से बोलिए तो ना सुनेगा। सर है। जोर से, हाँ सर है। हाँ सर है। जबरदस्ती नहीं ना बोल रहे हैं? नहीं। चलिए, तो अभी तक जो आपको हम सिखाए हैं उसमें एक प्रश्न था जो बीपीएससी ट्री 1.0 में आया था। व्हाट? दिल उल बना के लाया है जी? दिल तुम बनाएगे, हमारे कन्या बनल है। अच्छा, आई बिल भरे के प्रति बुझा रहा है हमारा। चलिए, हाँ बिल्कुल सही सुना है यास्मीन जी, इसी वजह से सर अब यहाँ के हिस्सा नहीं रहे हैं। आइए, एक प्रश्न आपको हम देते हैं जो कि बीपीएससी में पूछा गया था, बनाने का काम कीजिएगा। देखते हैं अभी तक जो आप सीखे हैं उस आधार पे आप बना पाते हैं कि नहीं। ये प्रश्न है आपका बीपीएससी ट्री 1.0 का, और अब तक अगर बात करें, अभी तक के एग्जाम में रेशियो से 8 से 10 सवाल पूछा गया है। अभी तक के एग्जाम में 8 से 10 सवाल आपका पूछा गया है। जी बोलल जाए, बोलिए। प्रणाम। इंट्रेंस का क्लास मैडम अभी 2 बजे से आएगा, 2:15। अभी साइंस का क्लास 2 दिन बंद है। हाँ, तो कल भी 2 बजे क्लास हुआ था इंट्रांस का, आज भी 2 बजे होगा इंट्रांस का। सुबह वाला भी बंद था मैडम। अच्छा जी, कल भी हुआ था 2 बजे। अच्छा, कॉल मैडम थोड़ा 11 बजे से पहले कर लीजिए, अभी हम भी क्लास ले रहे हैं, बीच क्लास में आपका फोन आया। देखते हैं, हम नहीं घुसाते हैं फोन आता है तो। अब कितना बदल गए हम, तब बताइए। हाँ, आप ही के कारण बदल गए हम, आप ही के कारण हम बदल गए हैं मैडम। पहले आता था फोन तो कितना हम डांट देते थे, अब देखते हैं एकदम। हम सुनने में हमको आया ना कि एक आध गो लोग कहा कि, क्या कहा पता है, कि सर जी पढ़ाते हैं बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा डांट देते हैं, इसलिए हम उनसे नहीं पढ़ते हैं। हम कह रहे बोलैया, तो पेट का सवाल है, तो पेट का सवाल है, मत डांटो। जिसको पढ़ना होगा वो पढ़ेगा, और जिसको नहीं पढ़ना होगा कोई बात नहीं, प्रेम से बात कीजिए। जो पढ़ने वाला नहीं हो सके, जी सर, जी मैडम, क्या कि इस दुनिया में अगर आप सच बोलिएगा तो आप बुरे माने जाइएगा, तो सच बोलना ही नहीं है ना। ना सोनी जी, हम तब गुस्सा को थूक दिए, गुस्सा क्या होता है हमको पता नहीं है। अभी टेस्ट लेने दीजिए ना बीपीएससी का, तब आपको बुझाएगा गुस्सा है कि खत्म हो गया। आइए, ये प्रश्न है आपके बीपीएससी ट्री 1.0 का। सुहानी मिश्रा जी आंसर दे रही हैं 8, 6, 10, 9। लग तो रहा है आपका सही है।
मगर यहाँ पर आपके मन में होगा कि हो गौरव, अभी तक तू पढ़ेला है तो में 2 गो अंक रहल है, अब तू दे देला है फ्रैक्शन में, ई कैसे होई हो भाई? ऐसा विचार आपके मन में होगा, है ना? चलिए, ना मेरा आज कुछ नहीं है तरन्नुम जी, हम लोग अपने पढ़ाई पर ध्यान देने का काम करते हैं। आइए, ए अनुपात बी है हमारा, तो ए अनुपात बी को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं? तो ए बाई बी लिख सकते हैं ना। और ए बाई बी का वैल्यू क्या दिया है? 1/2, अब बट्टा में 3/8 दिया है ना, यही ना दिया हुआ है जी। ए का मान क्या है? 1/2, अब बी का मान क्या है? 3/8। तो ए बाई बी लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं ना, कि नहीं लिख सकते हैं? और आप सभी को पता है कि जब हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं तो ये हमारा ऊपर जाएगा, ये पार्ट हमारा कहाँ जाएगा? ऊपर। तो कैसे हो जाएगा? 1/2, और ऊपर जाएगा भाग में, तो भाग का चिन्ह क्या चीज में हो जाएगा? गुना में। तो गुना में क्या हो जाएगा? 8/3 होगा, उल्टा पुल्टी। तो 2 से 2 चौके कट गए, 4/3 आ गया। अब आया एगो संख्या में आ गया 4/3, तो ए अनुपात बी क्या हो गया? 4/3, अर्थात 4:3 हम लोग बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? चलिए आगे बढ़िए, B/C है, कितना लिखेंगे हम लोग? 1/3, अब बट्टा में 5/9, क्या ऐसे लिखेंगे? तो 1/3 आ गुने क्या हो जाएगा? 9/3 से तिग्गी गेल, कितना बचल? 3/5 लिख सकते हैं। आपको देगा अलग अलग, उसको आप एक साथ कैसे करते हैं ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 5/9 है, 9/5 काट देंगे, 3/5 हमारा आ जाएगा। क्लियर है? चलिए अब यहां से हम लोग आगे बढ़ने का काम करें। अगला है हमारा C/D। हाँ भाई, C/D को कैसे लिखेंगे? 5/6 और पूरा का बट्टा 3/4, क्या लिखाएगा ये? 5/6 गुने 4/3, ये गया 2 से, ये गया 3 से, कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10/9, कितना हो जाएगा? 10/9। यहां तक क्लियर है? यहां तक में कोई दिक्कत है? कोनो दिक्कत किसी प्रकार का? अब इसको 4/3 बोलिए या 4:3 बोलिए, बोल सकते हैं ना? इसको 3:5 बोल सकते हैं ना? इसको 10:9 बोल सकते हैं ना? बोलिए हाँ। चलिए यहां तक क्लियर है आपका? ये हम लोग निकाल दिए, ये जो दुद्दू को दिया था फ्रैक्शन में उसको हमने कर दिया सिंपल। अब जो हम लोग सीखे हैं उसी पे अप्लाई कर देना है। क्या सीखे हुए हैं? सब लिख लिए हैं कॉपी पे, 4:3, 3:5 और 10:9 कॉपी पे लिखाया है। लिखिए, तब ना हम आगे पूछेंगे तो आप बताइएगा। अगला पेज पे जाना है, लिखिए, जल्दी से लिखिए। वेरी गुड। नो सर, अजीम जी काहे बोल रहे हैं नो? अजीम जी नो क्यों बोल रहे हैं? कल यहाँ एहन बात न बोले गेली आदर्श के, देखिए अकेला दूध वो पी ले, हमरो पिला दिले, हम तो और फिर मोटा दिक्कत हो जाती है हमारा। ये सही है, हमारा वजन भे गलक 80 किलो। देखने से लगता नहीं ना, कल गए थे तो नापे तो 80 किलो निकला। समझ गए सर, गलती से यस के जगह नो हो गया। अरे तोरा के बताइए, हम गलती से ये लिख लिए हैं और ये हम पूछेंगे तो बताइएगा। आगे बढ़े। अब हम लोग क्या सीखे हैं इस तरह की चीज को बनाने के लिए? सुहानी मिश्रा जी, ए अनुपात, बी अनुपात, सी अनुपात, डी। चलिए बोलिए तो, ए अनुपात बी कितना निकाले थे? 4:3। बी अनुपात सी कितना निकाले थे? 3:5। और सी अनुपात डी 10:9। अब क्या हम लोग पढ़े हुए हैं कि जहां जहां खाली होगा इसके बाद क्या होगा? बताइए चंचला जी। वाह, फिर हो गया फ्री। इससे पहले
बहुत बढ़िया। इसके बाद अरे तोरा के इससे पहले अब की चाहिए यहाँ के 10 चौक 40 तिया 120, 3 तिया 9 आ 10 से 90, 50 तिया 150, अब 5 तिया 15 नमा, क्या 9 पंचे 45 तिया, ठीक 5 तिया 15, 15 नमा 135। चलिए की कटते तो बिल्कुल कटते, केकरा से कटते तो 5 से कटते। 65 केजी आपका होगा, 80 नहीं होगा। सोनी जी कह रही है चलू यहाँ साथे खड़ा रह हम तराजू के पास। आइए काटी तो केकरा से काटबे हम सब 5 से काटबे। 5 के पहाड़ा में 120 क्या मरतबे, सॉरी 15 के पहाड़ा में 120 क्या मरतबे, 15 अठे, अरे 15 छक्के 90, 15 सत्ते 105, 15 अठे 120, 2 से 20 पहाड़ा कल याद नहीं रहेगा, हड्डी तोड़ देंगे। 15 छक्के 90, 15 दहाई 150, 15 नमा 135। अर्थात ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी कितना आ गया हमारा 8 अनुपात 6 अनुपात 10 अनुपात 9 बन गया। इज दिस करेक्ट आंसर? तो वो घुमाएगा, आपको घूमना नहीं है। अब बताइए पहिलका क्लास में ही आप एगो प्रश्न बना लिए, अगर हम दूसरा प्रश्न भी देंगे तो आप लोग बना दीजिएगा, हमको पूर्ण रूप से विश्वास है। दे क्या रुक जाए, चलिए अगर एक प्रश्न हम और देंगे तो हमको पूर्ण रूप से विश्वास है कि आप लोग बना दीजिएगा। क्या दे के देखें आप लोग बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। पेन 5,000 रुपया। दूसरा सवाल भी आपको मैं देने का काम करूंगा और आपको बताना है। मेरा सही है सर। अब देखिए मधु कुमारी, आप क्लास में उपस्थित काहे नहीं हो रहे हैं मधु कुमारी जी, आंसर गलत दे रहे हैं। 24, 18, 30, 27, 24 भी कटेगा 3 से 8 मरतबे, 18 भी कटेगा 6 मरतबे, 30 कटेगा 15 मरतबे, 27 कटेगा 9 मरतबे, 8, 6, 10, 9 होगा आंसर मधु कुमारी जी। आइए दूसरा प्रश्न हम आपको देंगे, वो देंगे आपको हम होमवर्क में। फिलहाल एगो हम दूसरा प्रश्न आपसे पूछने का काम करते हैं। पूछे बनाइएगा कि नहीं बनाइएगा, टोटिस्ट करिएगा। चलिए देते हैं। क्या क्या ठीक है? चलिए एक प्रश्न आपको हम दे रहे हैं, जिसे आप लोग क्या कीजिएगा अपने होमवर्क में बनाइएगा। पहला काम होमवर्क में क्या है, होमवर्क समझिए। पहला काम 2 से 20 तक का पहाड़ा कल से हम पूछेंगे क्लास में। जितना फास्ट हम गुना करते हैं उतना फास्ट आपको भी करना है। ऐसा तो नहीं है कि हम यहाँ पे कोई कैलकुलेटर रखे हैं, इसमें कोई गुना कर रहे हैं और आपको हम बता रहे हैं। आप तो पहले भी गुना देखे हुए हैं, तो अगर हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। आप मनुष्य हैं तो हम भी मनुष्य न हैं, भगवान में जन्म दमर नहीं हुआ है। तो पहाड़ा याद कीजिए, ठीक। आइए होमवर्क भी दीजिएगा। हाँ आज एक सवाल आप होमवर्क में लिखिए और सोच समझ के बनाइएगा, कहीं से देखिएगा नहीं।
कहता है कि 1210 रुपया को, ठीक है, ए कॉमा बी कॉमा सी के बीच विभाजित किया गया ताकि ए अनुपात बी बराबर है कितना के 5:4 और बी अनुपात सी बराबर है 9:10 हो तो सी को कितना रुपए मिलेगा। देखिए यहां पर बात समझिए, प्रश्न को तब घर पे बनाइएगा, ठीक। पहले प्रश्न को समझ लीजिए। प्रश्न कह रहा है कि आपके घर में 3 सदस्य हैं, ए बी सी, ठीक है। इस तीनों को कितना रुपया दिया गया, 1210 रुपया। तो इसमें से आपको बताना है कि सी को कितना मिला। तो जब तक हमको सी का मान पता नहीं होगा हम बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे। मगर हम लोग सीखे हैं, क्या सीखे हैं कि ए का बी का सी का मान निकालना सीखे हैं। कैसे सीखे हैं, तो ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक। ए बी कितना दिया है हमारा 5:4, अब बी सी कितना दिया है 9:10 दिया हुआ है। अब हम लोग यहाँ पे 2 मेथड से सीखे थे। पहला सीखे थे क्या वाला कि 9 पंचे 9 चौक 10 चौके 40, सी का मान कितना हो गया 40 और सभी को मिलाकर कितना है 1210। तो इस सब में हमको सबसे पहले एक हिस्सा का पता करना पड़ेगा कि एक हिस्सा कितना हुआ। तो सबको मिलाएंगे तो 40 और 45 कितना हुआ 85। अब 85 में 36 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 85 6 91, 91 में 30 जोड़ेंगे तो 121। तो 1210 को 121 से भाग करेंगे तो 10 रुपया, तो 40 का हिस्सा हो गया 400 रुपया। आंसर में है कि देख लीजिए। अरे बोलैया हम तो मुँहे पे बना दिलिए, है 400 रुपया। तो मैंने आपको समझाने का काम किया, इसको हम मिटा देते हैं। आप लोग अपने मन से बनाइएगा, थोड़ा बनाइए, सुपाच्य बनाइए, और जब लगे कि अब हमको समझ में नहीं आ रहा है तो कोई और विषय पढ़िए, समझे। थोड़ा बनाइए, सुपाच्य बनाइए, और जब आपको लगे कि हमको अब समझ में नहीं आ रहा है तो अन्य विषय को पढ़ने का काम कीजिए। तो ये आपका है होमवर्क। अभी रेशियो का हमारा शुरुआत है, लगभग हमें 3 से 4 क्लास लगेगा रेशियो समझने में, ठीक है। और बड़े बड़े प्लेटफॉर्म में अगर हम लोग देख रहे हैं तो 25 से 30 क्लास में मैथ के कहानी खत्म। यहाँ अभी 16 क्लास में हम सब टुंगिंग कर रहे हैं। क्या है, क्योंकि हमारा बेस जो है काफ़ी कमज़ोर है। तो इसको आप लोग बनाने का काम कीजिएगा, और इसका अनदर पार्ट हमारा कल प्रारंभ होगा। तो जो भी लोग अब तक नहीं जुड़े हैं वह जुड़ सकते हैं, और अपने इस पढ़ाई में अपना और हमारा दोनों आदमी के साथ सक्रिय होकर अपनी सुनिश्चित भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं, राइट। तो आइए मिलते हैं और मिलकर पढ़ते हैं बीपीएससी 4.0 के बारे में, जहां पर आज आपने इस टॉपिक को देखने का काम किया। रेशियो को हम लोगों ने बड़े ही बेसिक लेवल से समझने का काम किया। और अगर आप चाहते हैं किसी तरह से आपके तमाम प्रकार के विषय, अभी किसी कारणवश आपका सुबह में 8 बजे क्लास नहीं हो पाया था, परंतु वो भी आपका होगा। और अभी साइंस और सोशल स्टडीज भी कल से आपका प्रारंभ हो जाएगा। तो इस बैच में आप लोग अवश्य जुड़े। जो लोग जुड़े हुए हैं वेल एंड गुड, और जो नहीं जुड़े हैं अभी भी आपके पास में समय है। सितंबर में एग्जाम का सुना जा रहा है, परंतु उम्मीद कम लग रहा है, ठीक है। अभी तक कोई नोटिफिकेशन वगैरह आया नहीं है। और सच पूछिए तो आपके क्लास में जो भी नए मित्र जुड़े अभी उनका पढ़ाई भी कंप्लीट
नहीं है। एग्जाम में बैठने से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप एग्जाम में बैठने के योग्य पहले बन जाएं। और अभी आपके अगर हम पढ़ाई की बात करें तो बीपीएससी के अकॉर्डिंग आपका अभी तक 1% भी तैयारी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी हम लोगों ने करेंट अफेयर पढ़ना प्रारंभ भी नहीं किया है, इन्वायरमेंटल स्टडीज हमारा प्रारंभ भी नहीं हुआ है, सोशल स्टडीज में आपको मन नहीं लग रहा है, साइंस का चीज़ आपको याद नहीं हो रहा है, तो ये सारा चीज़ों को आपको थोड़ा थोड़ा करके करना पड़ेगा, तब जाकर आपका काम होगा। तो आइए मिलिए और साथ में जुड़कर पढ़ने का काम कीजिए। रेशियो का आज पहला क्लास था, फिर अपना होमवर्क बनाइएगा, कल फिर आपका नेक्स्ट क्लास होगा। चलिए बाय बाय।